सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार से संबंधित जानकारी लेकर आया हूं। साथियों, इस संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा पुरस्कार के लिए शिक्षकों की अर्हता क्या है, क्या शर्तें होंगी, शिक्षकों के चयन हेतु अन्य विचारणीय बिंदु कौन कौन से होंगे, मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया क्या होगी और राज्य चयन समिति के कार्य क्या होंगे। इस वीडियो में आप सबको यह जानकारी मिल जाएगी। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर प्राप्त हो तो मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। दोनों ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या क्या जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाने वाली है। साथियों, 16 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। यूपी राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए 16 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन। लखनऊ, बेसिक शिक्षक राज्य अध्यापक पुरस्कार 2021 पाने के लिए 16 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिलों में कार्यरत शिक्षक 31 मई तक प्रेरणा पोर्टल पर आवेदन भेज सकते हैं। इसका सत्यापन जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी 1 से 30 जून तक करेंगे। बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी जी ने चयन प्रक्रिया के दिशा निर्देश और समय सारणी जारी कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लेटर 13 अप्रैल 2022 का है। प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा अधिकारी बेसिक उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय वर्ष 2021 के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु दिशा निर्देश, समय सारिणी की सूचना। महोदय, उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या 17/2022 240 68/4/2022 दिनांक 13 अप्रैल 2022 के क्रम में आपको अवगत कराना है कि राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2020-21 हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के चयन हेतु प्रेरणा वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 के मध्य आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य अध्यापक पुरस्कार के संबंध में नियमावली, दिशा निर्देश संलग्न हैं। राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु समय सारणी निम्नवत है। 16 अप्रैल से 31 मई के बीच में आप वेब पोर्टल का प्रारंभ स्टार्ट हो जाएगा और इच्छुक अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रेषित करने की तिथि है 16 अप्रैल से 31 मई 2022 के मध्य है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा शिक्षकों के संबंध में अभिलेखीय आधार पर सत्यापन और आख्या का प्रेषण यह होगा 1 जून से 30 जून 2022 के मध्य है। तीसरा पॉइंट है, राज्य चयन समिति के द्वारा अहर आवेदकों के प्रार्थना पत्रों का मूल्यांकन एवं चयन की कार्यवाही। यह सब कार्य 1 जुलाई 2022 से 20 अगस्त 2022 के मध्य किया जाना है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराते हुए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करें। महोदय, डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। चलिए साथियों, अब इसकी और बातें जानते हैं। राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु पुनरीक्षित नियमावली, दिशा निर्देश एवं समय सीमा। शिक्षकों के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार की व्यवस्था का उद्देश्य प्रदेश एवं जनपदों के सर्वोत्तम शिक्षकों के अनुपम योगदान को प्रोत्साहित करना है एवं उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता एवं परिश्रम के माध्यम से न केवल विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में अपना योगदान दिया है, बल्कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों के जीवन को समृद्धशाली भी बनाया है। राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2021 हेतु परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के चयन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 के मध्य आमंत्रित किए जाते हैं। पुरस्कार हेतु
शिक्षकों की अहर्ता एवं शर्तें। नंबर 1, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर स्कूलों में कार्यरत केवल नियमित अध्यापक अध्यापिकाएं आवेदन करने के लिए अहर होंगे। नंबर 2, संविदा शिक्षक एवं शिक्षा मित्र इस पुरस्कार के लिए अहर नहीं होंगे। नंबर 3, अवकाश प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कार के लिए अहर नहीं है। नंबर 4, शैक्षिक प्रशासक, विद्यालय निरीक्षक एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संख्याओं के प्रशिक्षक इस पुरस्कार के लिए अहर नहीं है। नंबर 5, जो शिक्षक राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वे शिक्षक आवेदन न करें। नंबर 6, शिक्षक व्यक्तिगत ट्यूशन में संलिप्त न हो। नंबर 7, शिक्षक की स्थानीय समुदाय में अच्छी छवि हो तथा शिक्षक के द्वारा समाज, अभिभावकों, विद्यार्थियों आदि को उत्प्रेरित करने का कार्य किया गया हो, जिससे कि वे विद्यालय के विकास में योगदान दें, जैसे भौतिक मूल रूप सुविधाएं, कंप्यूटर, मध्याह्न भोजन, कोष, धन, किताबें आदि। नंबर 8, शिक्षक की शैक्षिक क्षमता एवं उसमें सुधार किए जाने की चेष्टा। नंबर 9, समुदाय में शिक्षक की सहभागिता एवं शैक्षिक नेतृत्व प्रदान किया जाना। नंबर 10, बच्चों के प्रति वास्तविक स्नेह रखना। नंबर 11, राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक का योगदान। नंबर 12, शिक्षक के सेवा अभिलेख उत्कृष्ट श्रेणी के हों। शिक्षकों के चयन हेतु अन्य विचारणीय बिंदु, विद्यालय में नामांकन बढ़ाने तथा ड्रॉप आउट घटाने के उपाय किए गए हों। इस प्रसंग में गत 5 वर्षों का नामांकन क्या रहा उल्लेखित किया जाए। जुडाइस से सत्यापन कर लिया जाए, साक्ष्य संलग्न किया जाए। नंबर 2, पिछले 5 वर्षों में आलेख्य पेपर्स, पुस्तकों आदि का प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन, पाठ्य पुस्तक, अध्यापक हैंडबुक, प्रशिक्षण मॉड्यूल आदि के विकास में योगदान। नंबर 3, शिक्षक के द्वारा ICT आधारित अभिनव प्रयोग जैसे ई कंटेंट, मोबाइल ऐप, ऑडियो वीडियो स्वरूप में शिक्षण सामग्री का निर्माण। नंबर 4, शिक्षक ने अपनी शैक्षिक व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने का प्रयत्न किया हो, उच्चतर शिक्षा परास्नातक PhD डिग्री सेवा में आने के उपरांत प्राप्त की गई हो तथा सेवारत प्रशिक्षक को सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो। नंबर 5, शिक्षक पढ़ाने के पूर्व पर्याप्त तैयारी अर्थात पाठ्य योजना निर्माण, सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण करते हों तथा दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री का उनके द्वारा उपयोग किया जाता हो। नंबर 5, अध्यापक अध्यापिका का शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में सराहनीय योगदान रहा है। शिक्षण विधि TLM के लिए शिक्षक जनपद राज्य स्तर पर पुरस्कृत हो। नंबर 7, विद्यालय के बच्चों ने पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों, क्रीड़ा प्रतियोगिता, रेड क्रॉस, स्काउट एवं गाइड में जनपद, मंडल, राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया हो। नंबर 8, शिक्षक के द्वारा समुदाय के सहयोग से विद्यालय के भौतिक संसाधनों में अभिवृद्धि की गई हो। अब जानते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के विषय में। राज्य चयन समिति के द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन मैट्रिक्स जो कि अनुलग्नक 1 के रूप में दिया गया है एवं प्रस्तुतिकरण साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन मैट्रिक्स के 3 भाग हैं। नंबर 1, वस्तुनिष्ठ मानक। इसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रत्येक वस्तुनिष्ठ मानक के सापेक्ष अंक प्रदान किया जाएगा। इन मानकों को 50 अंकों का अधिभार प्रदान किया जाएगा। नंबर 2, प्रदर्शन आधारित कार्यपरक मानक। इसके अंतर्गत शिक्षकों को कार्य के मानक के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे, जैसे अधिगम संप्राप्ति में सुधार हेतु उठाए गए कदम, शिक्षण में अभिनव प्रयोग, पाठ्य सहगामी एवं पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन, शिक्षण अधिगम सामग्री, सामाजिक गतिशीलता, अनुभव के आधार पर शिक्षण अधिगम, विद्यार्थियों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु अनूठे तरीके एवं राज्य राष्ट्रीय स्तर पर कोई अन्य उपलब्धि, पुरस्कार, प्रमाण पत्र इत्यादि। अध्यापकों के द्वारा मिशन प्रेरणा की पाठशाला के अंतर्गत किए गए उत्कृष्ट कार्य एवं ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में कराए गए कार्य, इन सभी मानकों के लिए 50 अंकों का अधिभार प्रदान किया जाएगा। नंबर 3, उक्त के अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया। सभी आवेदन निर्धारित ऑनलाइन प्रेरणा वेब पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नंबर 2, शिक्षक के द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रेरणा वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। नंबर 3, आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन
पोर्टफोलियो दाखिल किया जाएगा। पोर्टफोलियो के कार्य से संबंधित सामग्री जैसे कि अभिलेख, टूल्स, गतिविधियों की सूचना, फील्ड भ्रमण, फोटो, ऑडियो या वीडियो सम्मिलित है। नंबर 4, प्रत्येक आवेदक के द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी कि उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक सूचना, डाटा उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य एवं विश्वसनीय है और यदि किसी भी समय सूचना डाटा गलत पाया गया हो तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। नंबर 5, राज्य समिति के द्वारा संसूचित किए गए शिक्षक के संबंध में यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी ऐसे कृत्य में सहभागी न रहे यथा शासकीय धनराशि का गमन, शासन प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन हेतु प्रेरित करना आदि। नंबर 6, ऐसे शिक्षक के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा जो जेल में निरुद्ध रहे हों अथवा विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत दंडित हुए हों अथवा किसी न्यायालय के द्वारा दंडित किए गए हों। नंबर 7, यह भी देखा जाएगा कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही गतिमान तो नहीं है अथवा उनके विरुद्ध कोई विधिक, आपराधिक, सतर्कता की जांच की कार्यवाही लंबित तो नहीं है। नंबर 8, नियमित सेवा के पूर्व की तदर्थ सेवाएं अथवा विच्छेदित सेवाएं बगैर मर्शन के ही नियमित सेवा के रूप में जोड़कर राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु संसूचित की जाएं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अध्यापकों के पुरस्कार के संबंध में यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि यदि शिक्षक ने अवकाश का उपयोग अनियमित ढंग से किया हो तो पुरस्कार हेतु उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। संपूर्ण सेवा की गणना करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि नियमित सेवा 2 अंतरालों में है तो उसका मर्शन हुआ है अथवा नहीं। मर्शन से संबंधित आदेशों की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए। नंबर 9, राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों की सूची निदेशालय द्वारा संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। उन शिक्षकों का चरित्र, विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धियां, नियमित उपस्थिति, उनके द्वारा नवाचार, स्थानीय क्षेत्र में उनकी सामान्य छवि, सामाजिक सहभागिता इत्यादि कार्यों का संक्षिप्त विवरण सहित सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य स्तरीय चयन समिति को प्रेषित किया जाएगा। उक्त विवरण के साथ यह भी स्पष्ट किया जाए कि शिक्षक की सेवाएं उत्कृष्ट श्रेणी की रही हों एवं उसके विरुद्ध कोई प्रशासनिक, विधिक, आपराधिक, सतर्कता की जांच अथवा कार्यवाही लंबित तो नहीं है। बिना प्रमाण पत्र के आवेदन ग्राह्य नहीं होगा। तो साथियों, यह जानकारी थी वर्ष 2021 के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करने से संबंध में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।